नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में छिपे एक ऐसे राज की जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के भानगढ़ किले के खंडरों की, भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक। सदियों पुराने श्राप, काले जादू की कहानियां और खौफनाक किस्से आज भी इन वीरान दीवारों में गूंजते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस किले के हर एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि भानगढ़ का असली सच आखिर है क्या। जरा इस चेतावनी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का लगाया हुआ असली बोर्ड है। यहां के बारे में एक बड़ी मशहूर किंवदंती है। कहा जाता है कि एक बार 3 दोस्तों ने इस चेतावनी को मजाक में लिया और रात के अंधेरे में किले के अंदर घुस गए। उनके साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक दोस्त किले के अंदर कुएं में गिर गया। बाकी दोनों उसे निकालकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में उनकी कार का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि तीनों की ही जान चली गई। आज भी आसपास के लोग मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसी किले का श्राप था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस श्रापित शहर के बारे में। जरा सोचिए, 9000 घरों वाला एक इतना अमीर और आबाद शहर जो रातों रात बिल्कुल वीरान हो गया। और कमाल की बात देखिए, आज इस शहर के किसी भी घर पर छत नहीं है। आखिर ये तबाही हुई कैसे? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कहानियां बहुत मशहूर हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। उन्होंने यहाँ शहर बसाने की इजाज़त सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि किसी भी घर की परछाई उनके अपने घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन एक राजा के पोते ने अनजाने में ये शर्त तोड़ दी, परछाई पड़ी और कहते हैं कि पूरा शहर भस्म हो गया। और दूसरी कहानी तो और भी खौफनाक है, तांत्रिक सिंघिया की। वो राजकुमारी रत्नावती पर पूरी तरह फिदा था। उसे पाने के लिए उसने एक इत्र की शीशी पर काला जादू करके उसे लव पोशन बना दिया। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उसने वो शीशी एक पत्थर पर दे मारी। वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। मरते मरते वो पूरे भानगढ़ को हमेशा के लिए बर्बाद होने का श्राप दे गया। अब आते हैं हमारी अगली कड़ी पर, अंधेरे में फुसफुसाहट। ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि आज भी लोगों को यहाँ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती हैं। जी हां, आज के दौर में भी कई टूरिस्ट और यहां तक कि बॉलीवुड के क्रू मेंबर्स ने कुछ बहुत ही डरावने दावे किए हैं। रात के अंधेरे में औरतों के रोने की आवाजें, घुंघरुओं की खनक और चूड़ियां टूटने की आवाजें, बिना किसी खराबी के अचानक गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाना और मीलों तक एक रहस्यमयी काली बिल्ली का पीछा करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि मशहूर फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान भी क्रू ने यहां एक अजीब सी घुटन और बेचैनी महसूस की थी। इन सब बातों ने इस यकीन को और पुख्ता कर दिया है कि भानगढ़ में सच में कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। लेकिन अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया नाम के किसी इंसान का कभी कोई ऐतिहासिक वजूद था ही नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। तो अगर ये लोग थे ही नहीं, तो फिर वहां इतना डर क्यों महसूस होता है? आइए अब समझते हैं डर के असली विज्ञान को। इस खौफ के पीछे विज्ञान का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इसके वाइब्रेशंस को महसूस कर लेता है। अब देखिए, भानगढ़ खंडहरों से भरा है और सिस्मिक जोन 4 में आता है। जब इन पुराने पत्थरों और जर्जर दीवारों के बीच से तेज हवाएं गुजरती हैं या धरती में हल्के झटके आते हैं, तो ये इंफ्रासाउंड अपने आप पैदा होती है। और यही वो चीज़ है जो शरीर में एक अनजानी घबराहट, चक्कर आना और बिना किसी वजह के खौफ पैदा कर देती है। इस पूरे खेल में एक बहुत ही खास नंबर है, 19 हर्ट्ज। इसे समझने के लिए 1980 के दशक का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी अपनी लैब में काम कर रहे थे और अचानक उन्हें परछाइयां दिखने लगीं और पसीना आने लगा। उन्हें लगा कि लैब में भूत है, लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो पता चला कि वहां लगा एक नया पंखा बिल्कुल 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड छोड़ रहा था। ये आवाज इतनी दमदार थी कि इसने एक धातु की छड़ में कंपन पैदा कर दिया और उनकी आंखों में भ्रम डाल दिया। जैसे ही पंखा बंद किया गया, वो तथाकथित भूत भी छूमंतर हो गया। तो यहां से हम पहुंचते हैं अपने अगले पॉइंट पर, दिमाग का खेल और भ्रम। हमारा अपना दिमाग ही अक्सर हमारे साथ कैसे खेल खेलता है। भानगढ़ का असली भूत बाहर नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में है। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्टेड प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली और साधारण से कमरे में बिठाया और वहां EMF और इंफ्रासाउंड छोड़ दी। नतीजे हैरान करने वाले थे। लगभग 20% लोगों को लगा कि उस खाली कमरे में कोई और भी मौजूद है,
8% लोग तो खौफ से कांपने लगे, जबकि सच ये था कि वहां कुछ भी नहीं था। इससे साबित होता है कि इंसान का दिमाग सुझाव यानी सजेस्टिबिलिटी को लेकर कितना सेंसिटिव है। अगर कोई पहले ही बता दे कि किसी जगह पर भूत है, तो हमारा दिमाग सचमुच उस भूत को महसूस करने लगता है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज है पैरीडोलिया। क्या कभी आपको बादलों में या दीवारों के दाग धब्बों में किसी इंसान का चेहरा दिखा है? बस यही पैरीडोलिया है। इंसानी दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है कि वो हमेशा हर चीज में कोई ना कोई पैटर्न या चेहरा ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब लोग भानगढ़ के उन अंधेरे कोनों, परछाइयों और टूटी-फूटी दीवारों को देखते हैं, तो उनका डरा हुआ दिमाग अपने आप उन रैंडम आकृतियों में भूतों और चुड़ैलों के चेहरे गढ़ने लगता है। तो ये तो बात हो गई दिमाग के खेल की। अब समय है असली खौफ से पर्दा उठाने का। भानगढ़ में असल खतरा किस चीज से है? इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के मशहूर इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने अपनी टीम और एडवांस्ड मशीनों के साथ भानगढ़ किले में पूरी रात बिताई थी। उनके पास थर्मल कैमरे और ईएमएफ यानी ईएमएफ रीडर जैसे सारे उपकरण थे। और रात भर की जांच के बाद उनका निष्कर्ष क्या था? उन्होंने साफ साफ कहा कि भानगढ़ में किसी भी तरह की कोई आत्मा या भूत नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर हैं और कुछ नहीं। तो फिर वहां जाने में खतरा क्या है? पहला खतरा तो वो इमारतें ही हैं जो इतनी जर्जर हैं कि कभी भी गिर सकती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा है पास ही मौजूद सरिस्का टाइगर रिजर्व। वहां से बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़भग्गे रात के वक्त किले में आ जाते हैं। अब मजे की बात देखिए, जिन आवाजों को लोग रात में औरतों का रोना समझते हैं, वो असल में लकड़भग्गों की आवाजें होती हैं। और अंधेरे में जो परछाइयां पेड़ों पर हिलती दिखती हैं, वो बस बंदर होते हैं। इसलिए एएसआई ने रात में वहां जाने पर पाबंदी लगाई है, ताकि लोग जंगली जानवरों का शिकार बने, भूतों का नहीं। अब आते हैं इस एक्सप्लेना के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भानगढ़ की असली ऐतिहासिक त्रासदी। अगर कोई तांत्रिक या श्राप था ही नहीं, तो 9000 घरों वाला वो शानदार शहर खंडहर बना कैसे? इतिहास बताता है कि 1573 में माधो सिंह ने इस शहर को बड़े शौक से बसाया था। लेकिन समय के साथ इसका दबदबा कम होने लगा और 1720 में सवाई जयसिंह ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। शहर पहले से ही कमजोर पड़ रहा था, लेकिन इसे पूरी तरह से वीरान किया प्रकृति की एक बहुत बड़ी मार ने। कोई श्राप नहीं, बल्कि एक असली ऐतिहासिक आपदा। वो साल था 1783। उत्तर भारत में उस वक्त चालीसा अकाल नाम का एक भयानक सूखा पड़ा था। ये अल नीनो की वजह से आई एक ऐसी आपदा थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस गए। जरा सोचिए, बिना पानी और अनाज के 9000 परिवार वहां कैसे जिंदा रहते? अपनी जान बचाने के लिए पूरी की पूरी आबादी को मजबूरन अपने घर छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा। और बस इस तरह एक हंसता खेलता शहर हमेशा के लिए एक वीरान खंडर में तब्दील हो गया। अब देखिए हमारा मनोविज्ञान कितना दिलचस्प है। अकाल पड़ा, लोग भूख प्यास से तड़पे और शहर छोड़कर चले गए। ये सच्चाई सुनने में बहुत ही रूखी और उदास करने वाली है। लेकिन इसके उलट एक तांत्रिक ने काले जादू से पूरे शहर को श्राप दे दिया। ये कहानी किसी मसालेदार फिल्म जैसी लगती है। इसमें एक विलन है, ड्रामा है, सस्पेंस है। हमारे दिमाग को ऐसी नाटकीय कहानियां ज्यादा आसानी से याद रहती हैं। प्रकृति की उस बेतरतीब और क्रूर सच्चाई को मान लेने से कहीं ज्यादा आसान हमें यह लगता है कि इसका दोष किसी एक विलन पर डाल दिया जाए। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने एक बहुत ही शानदार बात कही थी, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। और आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक भी यही है। जब भानगढ़ को अंधविश्वास के नजरिए से देखते हैं तो वो बहुत डरावना लगता है, लेकिन जब हम विज्ञान, साइकोलॉजी और इतिहास का चश्मा पहनते हैं तो वो सारा डर एक पल में गायब हो जाता है। सही ज्ञान और समझ ही हर तरह के खौफ की सबसे अचूक दवा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम असल में किससे ज्यादा डरते हैं? क्या उन काल्पनिक भूत प्रेतों से, या फिर इतिहास की उन भयानक और क्रूर सच्चाइयों से जिन्होंने रातों रात पूरे के पूरे शहरों को नक्शे से मिटा दिया? अगली बार जब आप किसी श्राप या भूतिया जगह की कहानी सुने तो एक बार रुककर विज्ञान और इतिहास के पन्नों को जरूर टटोलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये दिलचस्प जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।